वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त तकरीम मेरे बुज़ुर्गों, भाई दोस्तों, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से सूरह शम्स की 2 आयात करीमा आपके सामने तिलावत की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन हक़ सच बयान करने और उसके बाद हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ऐसी अजीम अजीम नेमतें हैं कि पूरी ज़िंदगी उनका शुक्रिया अदा किया जाए तो तब भी उस नेमत का शुक्र अदा न हो सके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन नेमतों को इंसान के लिए पैदा फरमाया है और इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया है। इंतहाई बेवफाई की बात होगी कि इंसान नेमतों का इस्तेमाल तो करे, लेकिन जिसने ये नेमतें अता की हैं उसके काम से गाफिल हो जाए तो ये बड़ी ही महरूमी और बदनसीबी और कमबख्ती की बात होगी। और वफ़ादारी ये है कि उसकी नेमतों का इस्तेमाल जो करते हैं उस पर उसका शुक्रिया अदा किया जाए कि मौला ये तेरी नेमतें हैं जो तूने हमें अता की हैं। या अल्लाह, जो मेरे सुपुर्द, जो मेरे ज़िम्मे आपके हुक्म हैं उसको मैं भी बजा लाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से वफ़ादारी कोई करता है तो अल्लाह ताला उसकी कदरदानी फरमाते हैं। और जो आदमी बेवफाई इख्तियार करता है तो अल्लाह की ज़ात में, शान में, उसकी कुदरत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आती, बल्कि ये इंसान इस तरह के आमाल करके अपना नुकसान करता है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने कामयाबी के उसूल बतलाए हैं और उन उसूलों में से भी बाज़ अहम उसूल अल्लाह ताला ने बतलाए हैं कि अगर उनको बंदा इख्तियार कर ले, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को लागू कर दे, उस पर अमल करना शुरू कर दे, तो ये बंदा ज़रूर बेज़रूर अल्लाह के यहाँ इसको कामयाबी भी मिलेगी और कामरानी भी मिलेगी। कामयाबी का मदार जो है वो आखिरत की ज़िंदगी पर है और आखिरत की ज़िंदगी असल कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी कामयाबी को हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा है। एक तो दुनिया की ज़ाहिरी कामयाबी है जिसको मैंने समझ लिया है, आपने समझ लिया है, सब ने समझ लिया है। इस कामयाबी का कोई एतबार नहीं है। अल्लाह के नज़दीक असल शख्स कामयाब वही है जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया और जन्नत में चला गया, तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में वही शख्स कामयाब है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उस कामयाबी को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने बेहतरीन और अहम उसूल बतलाए। जिस तरह कि देखिए, दुनिया में कोई आदमी इम्तिहान देता है, ज़ाब्ता और कानून ये होता है
तुलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि जिस किताब का पर्चा हो उस पूरी किताब को याद किया जाए, क्योंकि उसी किताब में से कुछ सवालात जो हैं वो तुम्हारे सामने आएंगे। जब पूरी किताब याद होगी तो सवाल का हल करना आसान हो जाएगा। लेकिन बसा औकात ऐसा भी होता है कि तुलबा, स्टूडेंट्स, वो अपने उस्ताद और टीचर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमें कुछ आइडिया बता दीजिए कि पूरी किताब याद करना मुश्किल है, कोई ऐसे इशारा बतला दीजिए कि ताकि हम उसको हासिल कर लें तो हमें जो है इस इम्तिहान के, इस पर्चे के अंदर कामयाबी हासिल हो जाए। तो वो उस्ताद उसे बतलाता है कि पूरी किताब तो तुमने याद करनी है, पढ़नी है, लेकिन ख़ास तौर पर ये पहले नंबर का सबक, 5वें नंबर का सबक और 7वें नंबर का सबक तुमने ज़रूर भी ज़रूर याद करना है। अगर तुम इसे याद करोगे तो तुम्हारी कामयाबी यकीनी है और ज़्यादा जो हैं वो चांसेस हैं कि ज़्यादातर सवालात इन्हीं चीज़ों के अंदर आए। मैं आपको वो बात बतलाने के लिए ये मिसाल समझा रहा हूँ। तो अब वो तलबा पूरी किताब सरसरी तौर पर पढ़ेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर जो जिसमें इम्तिहान में आने के जो इम्कानात हैं उन सवालात को, उन असबाब को बखूबी याद करें। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया है कि तुम्हारी कामयाबी ये है कि मेरे हुक्मों को पूरा करो। मेरे हुक्मों को पूरा करोगे तो इस इम्तिहान में तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन खुसूसियत के साथ चंद अमाल ऐसे हैं जिनको तुम इख्तियार कर लो तो यकीनन तुम जन्नत में जाने वाले बन जाओ। तो अब इंसान के लिए अल्लाह ताला ने आसानी बना दी है कि वो कौन से अमाल हैं जिनको बंदा इख्तियार कर ले, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले और कामयाबी उसका मुक़द्दर बन जाए। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसे आमाल बतला दीजिए कि मैं जन्नत में चला जाऊं, और ऐसे आमाल बतला दीजिए जिससे मैं जहन्नम से बच जाऊं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ों का बयान फरमाया कि 2 चीज़ें तुम इख्तियार करोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, जहन्नम से बच जाओगे, और 2 चीज़ें अगर तुम इख्तियार करोगे तो जहन्नम में चले जाओगे, जन्नत में नहीं जाओगे। और वो 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको इख्तियार करने के बाद इंसान के लिए कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान के मुताबिक वो पक्की, क्योंकि जो बात अल्लाह ताला ने बतलाई हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हो, तो उस बात के पूरा होने में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। अगर कोई शक व शुबा कर ले तो यकीनन वो बंदा काफिर हो जाएगा जिसको अल्लाह और उसके रसूल के फरमान में शक हो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 चीज़ें ऐसी हैं, 2 अमाल ऐसे हैं, अगर तुम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो तो तुम ज़रूर ज़रूर जन्नत में दाखिल हो जाओ। उन 2 अमाल में पहला अमल तक़वल्लाह, अल्लाह का खौफ और डर तुम्हें हासिल हो जाए। और जिसे अल्लाह की ज़ात का डर और खौफ हासिल हो जाए तो फरमाया कि ऐसा शख्स जन्नत में ज़रूर ज़रूर जाएगा। और अल्लाह रब्बुल जलाल से डरने की अलामत क्या है? तो ये डर हर आदमी कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, दूसरा आदमी भी कहता है अल्लाह से डरता हूँ,
हर बंदा ये कहता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से डरता हूँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम अल्लाह की ज़ात से डरने वाले हैं कि नहीं डरने वाले? तो इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत हमारे आमाल से पता चले। अल्लाह से डरेंगे तो मतलब क्या है? अल्लाह की इताअत में आएंगे, ये अल्लाह से डरना है। अगर किसी की ज़िंदगी में इताअत नहीं है और वो ज़बान से कहता है मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो झूठ बोलता है। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता और कहता है कि भाई मैं अल्लाह से बड़ा डरता हूँ, भाई अल्लाह का डर होता तो नमाज ज़रूर पढ़ता। एक आदमी कहता है अल्लाह से डरता हूँ, लेकिन शराब भी पीता है, ज़िना भी करता है, हराम के काम भी करता है। तो वो जितनी मर्जी अपनी ज़बान से कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, लेकिन उसका अमल बतला रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, अल्लाह से डरता नहीं। क्योंकि अल्लाह के डर और खौफ की अलामत ये है कि इंसान अल्लाह की इताअत में आ जाए, अल्लाह रब्बुल जलाल की इताअत में आ जाए, तो ये अल्लाह से ख़ास तौर पर डरना होगा। अगर कोई कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, ना भी कहे, लेकिन नमाज़ों का एहतमाम करता है, ज़कात का एहतमाम करता है, रोज़े रखता है, अच्छे अखलाक को अपनाता है, अपने हुकूक को पूरा करता है, जो उसके ज़िम्मे जितने भी हुकूक हैं सब को जो है वो पूरा करता है, तो अगर ना भी कहे तो फिर भी कहा जाएगा कि ये बंदा अल्लाह से डरने वाला है। तो अल्लाह के डर और खौफ की अलामत इंसान के अमल से ज़ाहिर होती है, और यही वो बुनियादी चीज़ है जो जन्नत में ले जाने का बाइस बनेगी। तक़वल्लाह, अल्लाह से डरना। देखिए, इंसानी फितरत में है, अल्लाह रब्बुल जलाल ने इंसान के अंदर गुनाह का मादा भी रखा है और खैर का मादा भी रखा है। खैर का मादा और शर का मादा, ये दोनों अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर रखे। अब इंसान अपनी ज़िंदगी में नेक अमल करता है, इस कदर नेक अमल करता है कि उसके दिल के अंदर, उसके दिमाग के अंदर, उसके जिस्म के अंदर ये आमाल असरअंदाज हो जाते हैं, सिरायत करते हैं, फिर गुनाह करीब भी आते हैं तो गुनाहों से बंदा बच जाता है। जिस तरह आदमी बीमार हो, किसी वायरस का शिकार हो, जैसे पहले 2-3 साल पहले कोरोना वायरस आया था, किस तरह पूरी दुनिया के अंदर खौफ व हिरास फैल चुका था, कोविड-19 जिसको कहा जाता है, किस तरह खौफ व हिरास का आलम था, खौफ व हिरास की कैफियत थी। लेकिन फिर उसकी वैक्सीनेशन तैयार की गई। उसकी वैक्सीनेशन का क्या काम था? उसकी थ्योरी के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि अगर वो वैक्सीन किसी को लगाई जाए तो जिस्म के अंदर उस वैक्सीन के असरात आ जाते हैं, तो वायरस अब जब जिस्म में दाखिल होगा तो उस वैक्सीन के लगने की वजह से वो वायरस जो है किसी किस्म का ख़तरा उसको लाहिक नहीं कर सकेगा। वैक्सीन का यही मतलब था कि वैक्सीन लगाने का मकसद यही है कि वायरस उसके जिस्म के अंदर असर न करे। इसी तरह फरमाया, अगर हम नेक आमाल की वैक्सीन लगाते रहेंगे, फिर गुनाह जब करीब आएगा, गुनाह जब दिल के पास आएगा, दिमाग के पास आएगा, आज़ा के पास आएगा, उस नेक आमाल और नेक अमलों में से जो बुनियादी अमल अल्लाह का डर और खौफ है, ये ऐसी वैक्सीन है जिसकी वजह से गुनाहों का वायरस उसके जिस्म पर असरअंदाज नहीं हो सकता। बंदा कहे अमल मैंने कोई करने नहीं है, लेकिन अल्लाह से डरता हूं भाई,
तो उसके अंदर, इसके बोल के अंदर ये महज झूठ होगा। तो इंसान के अमल से जाहिर होगा कि ये अल्लाह से डरने वाला है या अल्लाह से नहीं डरने वाला। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज जो सहाबी रसूल को बतलाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, कि फरमाया कि अल्लाह का खौफ और डर अपने अंदर पैदा कर लो, ये सिफत तुम्हें हासिल हो जाएगी तो तुम जन्नत में चले जाओगे। दूसरी सिफत क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुस्नुल खुल्क, अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक ये एक ऐसी सिफत है, अगर तुम इख्तियार कर लोगे तो जहन्नम से बच जाओगे और जन्नत में चले जाओगे। तो अच्छे अखलाक मीज़ान के अंदर सबसे भारी अमल होगा। जब इंसान के आमाल को तोला जाएगा, गिना नहीं जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि इसकी नेकियां कितनी, तादाद कितनी है, 1000 हैं, लाख हैं, करोड़ हैं, अरब हैं, खरब हैं, ये नहीं देखा जाएगा। बल्कि ये देखा जाएगा कि इसके आमाल में वजन कितना, और आमाल में वजन किस चीज से आता है? इखलास से। हर अमल, ख्वाह वो नमाज का अमल है, ज़कात का अमल है, रोज़े का अमल है, हज का अमल है, हुकूक का अमल है, लेन देन का अमल है, इसके अंदर वजन जो है वो इखलास की वजह से आएगा। लेकिन एक अमल ऐसा है जो तमाम आमाल में सबसे ज़्यादा वज़नी होगा, और वो फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्नुल खुल्क, अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक क्या है? अच्छे अखलाक नहीं फलाना आदमी मुस्करा के मिलता है, ये अच्छे अखलाक की एक हिस्सा है। लेकिन सारे अच्छे अखलाक सिर्फ इसी को नहीं कहा जाता कि वो मुस्करा कर मिले, बस कि मुस्करा कर मिलना भी ये अच्छे अखलाक है। सलाम में पहल करना भी ये अच्छे अखलाक में से, किसी की फरियाद को पूरा करना ये भी अच्छे अखलाक में से, किसी हाजतमंद की हाजत को पूरा करना ये भी अच्छे अखलाक में से, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना ये भी अच्छे अखलाक की अलामत, और किसी ज़्यादती करने वाले से दरगुजर करना ये भी अच्छे अखलाक की अलामत। तो फरमाया कि दूसरी चीज़ जो है वो हुस्नुल खुल्क, अच्छे अखलाक, कि जो बंदे को जन्नत में ले जाने वाली और जहन्नम से दूर करने वाली है। तो अल्लाह की ज़ात का डर और खौफ अपने दिल में हम बिठाएं, और दूसरा जो है अपने अंदर अपनी ज़िंदगी में अखलाक वाली सिफत को लाएं, तो फिर जन्नत में दाखिले के लिए कोई भी चीज़ बीच में रुकावट नहीं बन सकती। क्योंकि तक़वे का ताल्लुक वो अल्लाह के हुकूक के साथ है। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के हुकूक के साथ। क्या मतलब? यानी अल्लाह का डर वो अल्लाह के हुकूक के पूरा करने में है। नमाज ये किसका हक है? अल्लाह का। रोज़ा किसका हक है? अल्लाह का। तो जब हम इसको पूरा करेंगे तो अल्लाह के हुकूक को पूरा करेंगे। और अच्छे अखलाक जो हैं इसका ताल्लुक मखलूक के साथ है। तो दोनों चीज़ें हमें हासिल होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर अल्फाज के अंदर पूरी ज़िंदगी का खुलासा बतला दे दिया, और फिर इसका खुलासा यही निकलता है कि बंदा हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पूरे करे तो जन्नत में ज़रूर बिज़रूर ये दाखिल किया जाएगा। और फिर इस बात में भी कि मैंने अमल इतने कर लिए हैं अब तो मैं जन्नत में जाऊंगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये फैसला करने का हक किसी इंसान को नहीं दिया अल्लाह ताला ने। इंसान को काम दिया है लेकिन फैसले का हक नहीं दिया।
काम क्या दिया है? इबादत करो, मेरी इताअत करो, मेरे महबूब की इताअत करो, मेरे हुक्मों को बजा लाओ, मेरे महबूब के हुक्म को बजा लाओ, क्योंकि जो महबूब का हुक्म है वही मेरा हुक्म है। जिन चीज़ों से मैंने रोका है उन चीज़ों से अपने आप को रोको। महबूब ने जो बतलाया है उससे भी बाज आ जाओ, रुक जाओ, क्योंकि उसका भी रोकना ये मेरा रोकना है। उसकी इताअत मेरी इताअत है, उसकी नाफरमानी मेरी नाफरमानी है। ये चीज़ें तुम इख्तियार कर लो, इताअत के अंदर आ जाओ, तो तब जो है तुम्हें जन्नत मिल जाएगी और जहन्नम से तुम दूर कर दिए जाओगे। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में इखलास वाली सिफत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इखलास ही से अमल के अंदर वज़न आता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कारिया के अंदर इरशाद फरमाया, फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, और जिसका मीज़ान अमल के अंदर, मीज़ान के अंदर जिसका अमल भारी हो जाएगा, वज़नी हो जाएगा, तो फरमाया कि वो ऐश और इशरत वाली ज़िंदगी को हासिल कर पाए, जो जन्नत की सूरत में, फ़ी जन्नतिन आलिया, जो आलीशान जन्नत की सूरत में है, अल्लाह ताला अपने बंदे को अता फरमाए। तो अब खुलासा इस दो बातों का क्या निकला? एक तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर नेकी का मादा भी रखा है और बुराई का मादा भी रखा है। लेकिन अगर इंसान अल्लाह की इताअत करता रहेगा, नेक अमल करता रहेगा, तो बुराई उसके करीब भी आएगी तो उसके जिस्म पर, उसके रूह पर, उसके दिमाग पर, उसके दिल पर असरअंदाज नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि जन्नत में जाने के लिए दो चीज़ों को लाजिम पकड़ना है। एक अल्लाह से का डर और उसका खौफ अपने दिल में बिठाना है, और दूसरे ये है कि अपने अखलाक को संवारना है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज़ बयान फरमाई। साहबी रसूल के सवाल के दो जुज़ थे ना। एक जुज़ था कि वो अमाल बतला दीजिए जिसको करके मैं जन्नत में चला जाऊँ, और वो अमल बतला दीजिए कि ताकि उससे बच जाऊँ, मैं जहन्नम में ना जाऊँ, जन्नत में चला जाऊँ। हालांकि चारों ही अमलों का ताल्लुक जन्नत में जाने का है और जहन्नम से बचने का है। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी ज़बान को काबू में रखो, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो अपने ज़बान की वजह से जहन्नम में जाएंगे। ये ज़बान है, इस ज़बान को अपने काबू में रखो, इससे भलाई की बात करो, खैर की बात करो, अच्छाई की बात करो, वगरना खामोश रहो। अगर तुम अच्छाई और भलाई की बात नहीं कर सकते तो खामोशी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो फरमाया कि इस ज़बान के ज़रिए से बहुत से लोग जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे, और इस ज़बान की वजह से किस तरह जहन्नम में जाएंगे? इसके गलत इस्तेमाल की वजह से। मसलन कोई इस ज़बान से गाली देता है, किसी को बुरा भला कहता है, किसी के खिलाफ बात करता है, किसी की गीबत करता है, या इस ज़बान के ऊपर हराम चीज़ को रखता है, तो ये ज़बान का गलत इस्तेमाल है, जिसकी वजह से बंदा वो जहन्नम में जाएगा और जन्नत में नहीं जा सकता। इसी वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक वो चीज़ जो दो जबड़ों के दरमियान है, और दूसरी वो जो दो रानों के बीच में है। इन दो चीज़ों की ज़मानत तुम मुझे दे दो, जन्नत की ज़मानत मैं तुम्हें देता हूँ। तो ज़बान का सही इस्तेमाल किया जाए। और हम दुनिया के अंदर जो रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से रिश्तों को बनाया है। घरेलू ज़िंदगी में हो
तो उसमें भी हम अपनी ज़बान का अच्छा इस्तेमाल करें। माँ बाप से बात करनी हो तो अच्छा इस्तेमाल करें, अदब का ख्याल रखें, एहतराम करें। अपने मातहतों से बात करनी है तो तब भी अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करें। बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तसुब्बुद्दी का, मुर्गे को भी तुम गाली न दो। मुर्ग जो अजान देता है, बस औकात वो अजान देने लगता है, लोग उसको बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुर्गे को भी गाली न दो, जानवरों को भी गाली न दो। जब जानवरों और परिंदों और दीगर मखलूक़ात के लिए ये हुक्म है तो फिर इंसान के लिए कितना बड़ा हुक्म होगा। उसके लिए गाली देना कौन सा जायज़ हो जाए। लेकिन आज हर ज़बान के ऊपर इल्ला माशाअल्लाह बहुत थोड़े लोग होंगे जिनकी ज़बानें पाक होंगी, लेकिन गालम गलोच ये आम फैशन बन चुका है, एक रिवाज बन चुका है। दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो पहले गाली देते हैं। तो फरमाया कि ज़बान को अपने काबू में रखो, बहुत से लोग जहन्नम में इस ज़बान की वजह से जाएंगे। और एक ऐसा गुनाह है, कई लोग होते हैं अपने आप को गुनाहों से बचा लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, रातों को उठते हैं, सदका व खैरात करते हैं, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जो खवास को भी तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाता है, और उसके अंदर बहुत कम लोग हैं जो महफूज होते हैं। और वो गुनाह कौन सा है, उसका ताल्लुक भी ज़बान से, वो गीबत है। गीबत, दो चार आदमी बैठ गए, गीबत करना शुरू कर दी, किसी की बात मालूम हो गई। और गीबत के मुताल्लिक़ कई दफ़ा आप सुन चुके हैं, गीबत किसको कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गीबत की मज़म्मत फरमाई तो सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी आदमी के अंदर कोई ऐब हो, कोई बुराई हो, उस बुराई को हम बयान करें, क्या ये भी गीबत के ज़ुमरे में आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही तो गीबत है। अगर उसके अंदर कोई चीज़ ना हो और तुम बयान करो तो फिर ये गीबत नहीं है, ये तो बहतान है। तो अगर किसी की कोई बुराई का पता चल जाए, उसकी इस्लाह की ज़रूर कोशिश करो, उसके पास जाओ, उसे समझाओ प्यार मोहब्बत के साथ। शायद वो आपके समझाने से अपनी बुराई से तौबा ताइब हो जाए, रुक जाए, बाज आ जाए, तो आपको कितना बड़ा अजर मिल जाएगा। क्या मालूम यही एक अमल निजात का ज़रिया बन जाए। लेकिन अगर किसी की खराबी पता चल गई, फिर वो बंदा आकर उसकी गीबत शुरू कर दे, मसलन घर वालों के सामने फलाना बंदा ऐसा है, या किसी मस्जिद में बैठकर लोगों के सामने कहे फलाना बंदा इस तरह। उस एक आदमी की बुराई थी, अब 10 आदमियों को पता चल गई, 20 को पता चल गई, 40 को पता चल गई, तो ये गीबत के गुनाह के अंदर सारे के सारे शामिल हो गए। तो गीबत से बचने का हुक्म क्यों दिया गया? इस वजह से कि क्या मालूम उस बंदे से जो गलती हुई है वो इस पर नदामत के आंसू बहाए और अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे। लेकिन जो तुम गुनाह के अंदर मुब्तला हो गए हो, तो ये सबसे बड़ी पेशीमानी की भी बात होगी और रुसवाई की भी बात होगी। रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला इन सारे लोगों को खड़ा करेंगे और पूछेंगे कि बताओ मेरे बंदे की बुराई तूने बयान की थी, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था, मैंने रोका था, लेकिन तुम बाज नहीं आए। तो फिर कहा जाएगा कि या अल्लाह इसका इजाला कैसे किया जाए। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि इसकी नेकियां उठाकर उसको दी जाए। हाँ, ये इंसान सारी ज़िंदगी में जो नेकियां कमाता रहा, सिर्फ गीबत की वजह से, दूसरे के हक दबाने की वजह से, हक को छीनने की वजह से आज उसकी नेकियां दे दी जाएंगी। रिवायत के अंदर आता है ना, हक लेने वाले खड़े हो जाएंगे, वहाँ कहेंगे या अल्लाह इसने मेरी गीबत की थी, या अल्लाह इसने मेरा हक मारा था, इसने मेरी ज़मीन दबा ली थी, इसने मेरा फलां काम जो है रोक दिया था, मेरे हक को ज़ाया किया था। तो वहाँ पर ये नहीं होगा कि अब इसको पैसे दो, जान छुड़ाओ, नहीं।
वहाँ भरपाई क्या होगी? इसके नेक अमलों में से नेकियां उठाकर उसको दी जाएंगी। एक को भी दी जाएंगी, दूसरे को, तीसरे को दी जाएंगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे, और फरिश्ते कहेंगे, या अल्लाह आप तो खूब जानते हैं अब इसके पास तो कोई नेकियां नहीं रही। तो अल्लाह फरमाएंगे, तो अब तो हकदार बाकी रह चुके हैं, भरपाई तो होनी है। अब उसका हल किस तरह होगा कि उनकी बुराइयां इसके खाते में डाली जाएंगी। इस गुनाह को हम मामूली समझते हैं, गीबत के गुनाह को, और इस जैसे दीगर गुनाहों को हम मामूली समझते हैं। यकीन जानिए असल रसवाई का सबब यही आमाल बने। तो इसलिए गीबत किसी की ना करें। और आमतौर पे मेरे दरस कुरान के अंदर भी ये बात बतलाई थी कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो गीबत के ज़िम्रे में नहीं आती हैं। मिसाल के तौर पर, अब एक आदमी है दूसरे के साथ मुआमलात करना चाहता है। मुआमलात से पहले आप किसी बंदे के पास जाएं जो उसका जानने वाला हो, उसके पास जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई फलाने आदमी के साथ मैं मुआमला करना चाहता हूँ, उसके साथ मुआमला करूँ या ना करूँ। तो अब वो आदमी, उसको चाहिए कि वो मशवरा जो है वो अमानत है, अमानत के अंदर ख़यानत ना करे, बल्कि उसको ठीक ठीक बात बतला दे कि भाई उसके साथ मुआमलात ना करना, वो मुआमलात में ठीक नहीं है। तो अब उस शख्स ने जो उसकी इस बुराई को जाहिर किया है, ये गीबत के ज़िम्रे में नहीं होता, उलमा फरमाते, क्योंकि इस शख्स ने उस शख्स को आने वाले नुकसान से, खसारे से बचाया है, और ये एक खुद मुस्तकिल नेकी है, ये गीबत के ज़िम्रे में नहीं आती। इसी तरह कोई शख्स अपने बेटे का या बेटी का रिश्ता करवाना चाह रहा है, पता चला कि फलां जगह से उसका रिश्ता है, मसलन बेटी का रिश्ता है। अब ये शख्स गया उस गांव में जहां से रिश्ता आया है, वहां किसी शख्स से बात करे कि भाई ये फलां बंदे ने, उसका बेटा है, उसने रिश्ते के लिए मेरी बेटी का कहा है, तो वो घराना कैसा है, वो लड़का कैसा है, और आपको पता है कि वो लड़का कैसा है। एक तो गलत बयानी से काम नहीं लेना उस वक्त ना, मैंने पहले बतला दिया, अल मुस्तशारु अमीनुन, जिससे मशवरा हासिल किया जाए उसका अमानतदार होना ज़रूरी है। मशवरा अमानत है, अमानत में भी ख़यानत ना करे। अमानत में ख़यानत क्या है? उसके अंदर ख़राबी कोई नहीं है और ये ख़राबियाँ बयान कर दे, नहीं जी वो ऐसा है, ऐसा है, झूठ बोले। लेकिन हकीकत में वो अगर ऐसा है तो बतलाए कि भाई वो लड़का ठीक नहीं है, उसके अंदर ये है भाई, ये मामला है। अब जो उसकी बराई बयान की जाती है तो ये गीबत के ज़िम्रे में नहीं आता, बल्कि ये एक फ़र्द को, बल्कि एक फ़र्द नहीं, पूरे घराने को, पूरे ख़ानदान को आने वाले बड़े धोखे से बचाना होता है। लेकिन आम तौर पर जिस तरह मुआशरे में होता है, ये गीबत घरों में भी होती है, दफ्तरों में भी होती है, खेल के मैदान में भी होती है, हत्ता कि अल्लाह माफ़ करे मस्जिदों में भी बैठकर भी होती है। तो ये ऐसा ख़तरनाक अमल है कि जिसकी वजह से बंदा वो जहन्नम में चला जाएगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो, क्योंकि ज़्यादातर जहन्नम में जाने का बाइस इस ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से हो। दूसरी चीज़ वफ़रजहा, शर्मगाह का बचाना। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखा जिनसी ख्वाहिशात और तस्कीन इससे हासिल करना, ये अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखा है। लेकिन इस फितरत का सही रास्ता भी बतलाया ना। वो सही रास्ता क्या है? निकाह करना। अब निकाह के ज़रिए से अपनी ख्वाहिश को पूरा किया जाए तो ना सिर्फ उसकी ख्वाहिश पूरी होगी बल्कि उसको अजर भी मिलेगा। अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई ये तो इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, तस्कीन पूरी करता है, तो अजर क्यों मिलेगा? भाई अजर यही इस वजह से मिलेगा, अगर वो इस ख्वाहिश और तस्कीन को हासिल करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करता तो क्या उसे गुनाह ना मिलता? ज़रूर मिलता। अब वो अपनी ख्वाहिश को जायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो उसको इस पर अजर भी मिलेगा। तो फरमाया कि वह फ़रजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना और इसका जायज़ इस्तेमाल करना, वो निकाह की सूरत में हो।
और आजकल माशरे में सबसे मुश्किल काम वो निकाह बन चुका है, सबसे मुश्किल काम। हालांकि सबसे आसान काम वो निकाह का करना था, और मुश्किल कैसे बन चुका है, हमने खुद बना लिया है उसको। मुश्किल इतना बना लिया है कि 8-8 साल, 5-5 साल, 10-10 साल बच्चा कमाई करेगा और उसको जमा करे, फिर माँ बाप अपनी ज़मीन को गिरवी रखवाएं, अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके वो शादियों के अंदर लगा लें। तो कितने ही घराने ऐसे हैं कि वहाँ के बच्चे और बच्चियाँ बड़ी उम्र को पहुँच चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनके रिश्ते नहीं हुए हैं, क्योंकि निकाह मुश्किल बना दिया। बहरहाल ये तो एक अलग उन्वान है, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले जुम्मे के अंदर इसी निकाह के मुताल्लिक तफसीली बयान होगा कि निकाह शरीयत के अंदर इसका क्या हुक्म है और कैसे निकाह करना चाहिए, सहाबा के दौर में कैसे निकाह होता, और आज के रसूमात, रस्म व रिवाज निकाह के मुताल्लिक जो बरते जाते हैं, इसका वबाल हमारी ज़िंदगी पर कितना पड़ता है। तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह तफसीलन ज़िंदगी रही तो अगले जुम्मे के अंदर बयान की जाएंगी। तो आज के बयान का खुलासा 4 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ ये है, अल्लाह का डर और खौफ अपने दिल के अंदर रखें। ये सिफत हासिल हो जाएगी तो ज़रूर जन्नत में जाएंगे, जहन्नम से बच जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अपने अखलाक को संवारें, अपने अखलाक को अच्छा बनाएं। ये वो सिफत है जिस किसी को हासिल होगी तो वो जन्नत में ज़रूर जाएगा और जहन्नम से बच जाएगा। और आखिर में दो चीज़ें हैं, उनसे अपने आप को रोकना है। एक तो है ज़बान को काबू रखना, क्योंकि ज़बान के काबू न रखने की वजह से ज़्यादातर लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। और दूसरी चीज़ शर्मगाह की हिफाजत करना है, क्योंकि शर्मगाह की गलत अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से बंदा वो जहन्नम में चला जाएगा। तो अल्लाह करीम से यही दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सब को, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका के अंदर जिन चीज़ों के करने का हुक्म दिया है, अल्लाह पाक वही करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए, और जिन चीज़ों से मना फरमाया है अल्लाह ताला उससे रुकने की हम सब को तौफीक नसीब फरमाए।